हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे ना? एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कैसे हैं, ठीक है? चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कोई बात नहीं, कोई कुछ काम नहीं, सिर्फ हमारी फोकस होगी इस पर। आपका जो टॉपिक है, आपका जो चैप्टर कह सकते हैं, वो बहुत आसान टॉपिक लाए हैं और इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इफेक्ट, ठीक है? हाँ जी, चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपका जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आखिर होता है क्या है, इसके बारे में समझेंगे बिना देरी किए। बहुत कम शब्दों में आए, कम शब्दों में तो नहीं, लेकिन कम समय में बात करेंगे, ठीक है? तो आप लोग एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं, बोलिए। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर देखते हैं, आपका कम समय में ज्यादा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा सा वीडियो होगा, बस आप ध्यान से देखेंगे। कहीं जाना होगा तो बस थोड़ा सा देखकर आप चली जाइएगा कहीं, ठीक है? लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ कर जाइएगा। एंड यहाँ पर देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन के साथ। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं, आपको यहाँ पे हमने लिख कर बता ला दिए हैं, क्योंकि कम समय लगेगा लिखने में, तो थोड़ा समय खींचेगा, ठीक है? इसलिए आपको लिख दिए। एंड आपको बता दूं, जिनको भाई नोट्स नोट्स के लिए कमेंट कर रहे थे, तो बात यहाँ से आप छाप सकते हैं। अब यहाँ से छाप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब आप किसी के पास टेलीग्राम चैनल नहीं था, किसी को कुछ नहीं हो पा रहा था, तो बहुत लोग दिक्कत हो रहा था और कमेंट में कहते कि दिक्कत हो रहा है, नहीं नोट्स मिल पा रहा है। तो आपके लिए इसलिए यहीं पर नोट्स आप ऐसे ऐसे ही तैयार कीजिए, ठीक है? स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करें। चलिए, देखिए आपका कह रहा है कि परिभाषा की, जब किसी चालक यानी कि कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या आपसे चालक पूछे थे ना पिछली क्लास में, जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे थे? तो चालक क्या होता है? कहेंगे कि चालक वह होता है जिसमें आसानी से धारा क्या हो, करंट, विद्युत धारा फ्लो हो जाए, ठीक है? उसमें जा सके, ठीक है? वो आपका चालक होता है। जैसे तार हो गया, तार में जैसे लोहा हो गया, ठीक है? कोई जिसमें आपका वो क्या हो, विद्युत का सुचालक हो, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो किसी चालक में अगर विद्युत धारा क्या हो, प्रवाहित हो रही हो, किसी भी चालक तार में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो उसके चारों ओर क्या होता है? उसके चारों ओर क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यानी कि जैसे आपने, ये आपका चुंबक होता है ना, आपका चुंबक ये होता है ना, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है? इधर से इस तरह कुछ इस प्रकार से ये क्षेत्र बनता है। ये क्या बनता है? क्षेत्र बनता है, ठीक है? तो आपका जो क्षेत्र बनता है क्या आता है? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है? तो आपके धारा से भी क्या हो रही है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब भी कोई चालक तार में जब भी कोई चालक तार में विद्युत धारा फ्लो करती है, करंट होता है, तो उसमें एक क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर चलिए समझते हैं आसानी से और अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके घरों में मान लीजिए हमारे पास एक तार है, ठीक है? ये क्या है भाई? चलिए ये तार है, ठीक है? ये चार्जर है किसी का, घड़ी का, ठीक है? इस तार में क्या हो रहा है? ये तार में आपका जब इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। जब इसमें से क्या होगा, इसमें से करंट आएगा, ठीक है? किधर से करंट आएगा? इधर से ना? हाँ जी, देखिए इधर से करंट आएगा, इसमें जब फ्लो करेगा, तो इसके जो आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वही कह रहा है, ये आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वही कहलाता है। अब इसको भाई, ये कैसे भाई, किसने बता दिया कि विद्युत धारा का इस तार में, ये तार है, इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है? कौन बता दिया भाई? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या भाई नाम था? ओरस्ट ओरस्टेड, ठीक है? इनका पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट था, ठीक है? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, कब कहा भैया? 1820 ईस्वी में। सबसे पहले इन्होंने यही सिद्ध किया। क्या? ये बैठे बैठे क्या करेंगे ना, आज ये सब सिद्ध करते हैं, यानी कि खोज करते हैं, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है? उनका क्या एक्सपेरिमेंट था? किनका भाई? आपका हैंस क्रिश्चियन ओस्टेट का। इन्होंने एक तार लिया। इन्होंने क्या लिया? एक तार लिया, ठीक है? इन्होंने क्या लिया? सबसे पहले तो तार लिया। तार लेने के बाद उन्होंने क्या किया? ठीक है, ओके भाई, चलिए, हाँ जी। उन्होंने क्या लिया? सबसे पहले एक तार लिया, और तार को क्या किया भैया, बोलेंगे? एक कंपास नीडल पे रख दिया। कंपास नीडल पे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कंपास नीडल पे रख दिया, ठीक है? कुछ इस प्रकार से ये आपका होता है कंपास नीडल। ये आपका सुई होता है, ये आपका मान लीजिए एक ये सुई हो गया, ठीक है? एक ये सुई हो गया,
एंड नॉर्थ साउथ माइनस, ये नॉर्थ साउथ माइनस, ठीक है। तो इन्होंने इस पर क्या रखा, उस तार को रख दिया। जब इस तार पे जो कंपास नीडल पे तार को रखे थे, तो उसमें कुछ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। उस जो कि कंपास नीडल में कुछ नहीं प्रभाव पड़ा, कुछ नहीं हुआ। जब उसमें करंट फ्लो नहीं, बस सिंपली इसी तरह नॉर्मली रख दिए थे। लेकिन जब उसमें उन्होंने, कौन भाई, आपके वैज्ञानिक जो थे हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने, जब इस पर स्टार में क्या करे, स्टार में एक आपका करंट फ्लो कराए, इसमें क्या करे, धारा, विद्युत धारा फ्लो कराए, तो ये जो कंपास का जो नीडल था वो क्या हुआ, हिल गया, हट गया, ठीक है, घूम गया। क्या हुआ, क्या हुआ, नीडल आपका घूम गया। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, बोलेंगे। ये जो सुई था आपका, ये जो सुई था, क्या हुआ, सुई क्या हुआ आपका, घूम गया। यहाँ पर देख सकते हैं, एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब कोई तार में क्या हो रहा है, इसमें इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, हाँ जी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसमें जब करंट फ्लो हुआ तो क्या हो रहा है, इसमें इसमें क्या हो रहा है, कहेंगे जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो जो सुई हो रहा है, क्या हो रहा है, घूम जा रहा है। यानी कि उन्होंने कहा, ओ यही तो बात है, यही तो भाई क्या कहे, तो भाई इसका नाम रख दिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब समझ में आ गया, क्या है ये, विद्युत धारा का यही चुंबकीय प्रभाव है। कुछ आया समझ में। यानी कि जब कोई तार में, जब भी कोई तार में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, इसके आसपास, यानी किधर गया भाई, ये किधर गया, मान लीजिए ये तार, ओ हटा आसानी से, ठीक है। ये तार में क्या हुआ, इसके, ये तार में जब करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसके आसपास क्या हो रहा है, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। यही आपके कौन प्रयोग किए थे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर, सभी को इतना समझ में आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई तार में क्या कर रहे हैं, जब भी कोई तार में, जब कोई तार में करंट फ्लो करा रहा है तो इसके आसपास क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर सभी को, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। अब भाई ये सवाल उठा कि जब ये करंट आपका इसमें अब ये सवाल उठ रहा है कि ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस दिशा में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने, यहाँ पर जो बन रहा है करंट, ये आपका सुई है, ठीक है, आपका कंपास नीडल है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कि जब इसमें करंट फ्लो हिल रहा है, लेकिन ये पता करना भाई कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बनेगा, किस दिशा में बनेगा, पूछ रहा है किस दिशा में बनेगा। अब ये एक सवाल उठा, अब उनके मन में उठा कि भाई ये किस दिशा में तो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। यही तो भाई, ये सब प्रयोग इसी तरह तो नहीं करेंगे, हर एक बात जानेंगे, हर एक शाम बात करेंगे। तब भाई उन्होंने कहा कि दाएं हाथ का अंगूठे, दाएं हाथ का, हाथ से दिखाया अंगूठे के, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये हो गया और कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ये दाएं हाथ है, एंड ये आपका क्या है, अंगूठा ऊपर की ओर गया, एंड ये आपका अंदर की ओर बंद हो गया, ठीक है। तो इस, ये क्या है आपका, ये आपका धारा है, अंगूठा क्या है आपका, धारा है। कुछ कैसे बनाए भाई, ये हो गया ना, कुछ इस प्रकार से बनता है ना, एंड ये हो गया, एक उंगली हो गया, दो उंगली हो गया, तीन उंगली हो गया, चार उंगली हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये आपका धारा दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, धारा की दिशा आप दर्शा रहा है, ठीक है। अगर धारा ऊपर की ओर जा रही होगी, यदि कह रहा है कि अगर धारा ऊपर की ओर जा रही है, इधर, यदि, यदि धारा ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, क्या हो रही है, जब ऊपर की तरफ जाएगी, इसमें देखिए, जब धारा क्या रही, ये जब धारा ऊपर की तरफ जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घड़ी की सुई की क्या होगी, विपरीत होगी। तो तो लिख लीजिएगा, तो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएगी, ठीक है। एंड अगर ये सुई, ये जब ऊपर की तरफ ना जाकर अब नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रही है, अगर नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगी, बोलेंगे। भाई ये आप बताएंगे। अगर ऊपर की तरफ जाए तो विपरीत दिशा में सुई जा रही है, नीचे की तरफ जाएगी तो सेम दिशा में जाएगी घड़ी की सुई की तरफ, ठीक है। तो ये आपको समझना है, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। एग्जाम्पल बता देंगे, थोड़ा सा सभी लोग एग्जाम्पल बता देंगे।
एग्जाम्पल बता देंगे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। जैसे हम बात करें घंटी का, मतलब विद्युत घंटी के बारे में, ठीक है। दरवाजा में जो क्या होता है, जो लगा होता है विद्युत घंटी। और कहाँ कहेंगे विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में देखेंगे, ठीक है। जैसे पंखा आपका है घर में, ठीक है, क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपका पंखा हो गया, और क्या बोलेंगे, और भी एग्जाम्पल देंगे। इसे क्या हो गया हो भाई, और लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है, लाउड स्पीकर हो गया। और भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, ईटीसी लिख लीजिए, ईटीसी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। तो अब बोलिए किसको नहीं समझ में आया, और बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में भाई, ठीक है। इसका आगे वाला भी वीडियो लाएंगे, और भी इसके आगे क्लास हैं, और भी अच्छे तरीके से समझेंगे इसी तरह, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा, या अगला कोई भी टॉपिक, या पीछे का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी कुछ नहीं, मतलब जितने भी आपके जो टॉपिक फंस रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, वो टॉपिक को आपको बताने की जल्द से जल्द हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं क्लास, नए क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय।